अफसाना पिंजौर से है, अफसाना, अलका, सुशीला, सबसे पहले नीतू देवी, उसके बाद धीरज कुमार, उसके बाद गुरनाम कौर, देखिए बहुत अच्छा आज 4,300 कुछ प्लाट जो हैं आज यहाँ पर दिए गए हैं। और इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 9,000 लोगों को जो प्लाट है उनकी रजिस्ट्री उनका कब्जा देने का काम किया, 4,000 आज देने का काम किया। और अभी आने वाले टाइम में और माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब लोग हैं उनको 1 लाख रुपए सीधे उनके खाते में डालने की योजना है, ताकि वो अपने आप प्लाट खरीदें। जो पहले प्लाट दिए उनमें कहीं में इस प्रकार की समस्या रही कि गांव के पास नहीं प्लाट है, बहुत दूर प्लाट थे, तो वहाँ पे वो लोग जाके बसे भी नहीं हैं। तो अभी ये 1 लाख रुपए इसलिए दिए जा रहे हैं कि लोग अपने आप अपनी चॉइस की जगह खरीद सकें। और लगभग ये इतनी राशि है कि जिसमें 2 से 3 मरले ज़मीन आराम से खरीदी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतनी ज़मीन मिल सकती है। तो लोग अपनी इच्छा का मकान बनाएंगे। तो जो एक लक्ष्य रखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसको पूरा करने में हरियाणा सरकार जो है अग्रणीय भूमिका में बहुत स्पीड के साथ काम कर रही, ताकि हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो। सर क्राइटेरिया क्या है प्लॉट देने का? देखिए इसमें जो जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है और जिनके पास अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का एक मौका दिया गया था कि ऑनलाइन उन लोगों ने अप्लाई किया। जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों को मकान दिया जा रहा है। सर कुछ लोग गाड़ियों में भी पहुंचे हैं प्लॉट लेने के लिए अपनी गाड़ियों में। देखिए इतना बड़ा काम है, इसमें हो सकता है कि कुछ लोग किराए का लेके या 4-5 लोग इकट्ठे गए इस प्रकार से गाड़ी लेके आए होंगे, लेकिन जो एक उसमें है कि जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है तो लगभग उन्हीं लोगों को प्लाट देंगे। इन फ्यूचर ये स्कीम कब तक चलेगी? नहीं देखिए अभी सरकार ने जिस प्रकार किया कि आने वाले टाइम में अभी देखेंगे कि कितनी ज़रूरत और है। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि सबके खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे, तो वो अपने आप प्लाट खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं इस प्रकार की दिक्कत आती है तो निश्चित तौर से आगे भी उसका काम करें। अभी भी कुछ लोगों की डिमांड है, क्या वो इस पाइपलाइन में आएंगे, शामिल होंगे? हाँ नहीं, उसका मौका आने वाले टाइम में देंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम है, ऐसे नहीं कि जैसे अभी मिले थे ना, अभी नहीं, उसका एक मौका देंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। इसमें से बात करें आज राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता, देखिए इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और पिछले 5 साल में जिस कुशलता के साथ उन्होंने हाउस चलाया तो उसके सभी कायल हैं और निश्चित तौर उनका जीतना निश्चित था। तो उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राहुल गांधी जी को भी जो विपक्ष का नेता बनना वो लगभग वो फाइनल था, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर कांग्रेस कह रही है कि किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने के लिए 2 बारी उन्होंने रिमाइंडर दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आप स्पीकर भी रहे हैं, आपको तो पता होगा इस बारे में। हर चीज़ के एक नियम है, ऐसा नहीं है कि आपने मुझे एप्लीकेशन दी मैं तुरंत उस पर कहीं भी आप कोई मुझे कहीं ऐसी जगह बता दो ना जी, कहीं इस प्रकार से हो गया आपने एक बात कही उस पर तुरंत एक्शन लेके उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। मतलब हर चीज़ की जांच होती है। मतलब आपने कंप्लेंट कर दी है तो बात सही है, लेकिन दूसरे पक्ष से भी तो बातचीत पूछनी पड़ेगी ना, तो उसके बाद बातचीत पूछ के इस प्रकार का एक नियम के अनुसार जो भी होगा तो निश्चित तौर से स्पीकर साहब काम करेंगे। कल सर रात को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। किसको? केजरीवाल को। नहीं, जेल में थे वो, जेल में पूछताछ के लिए। देखिए वो अब ये सारा का सारा जो मामला है ना जी, तो नियम कानून का मामला है। जहाँ जहाँ जिसके पास है जो भी उसमें कमियां पाई जाएंगी या जो भी गलत काम किए गए होंगे तो निश्चित तौर से उसमें सारी कार्रवाई करेंगे। वो बात कर रहा अब ठीक है कि उनका अधिकार है, तो उन्होंने कोर्ट में गए, उनको एक बार बेल मिली, वो भी कोर्ट के पास अधिकार है कि ईडी जो है वो उससे ऊपर कोर्ट में गई और वहाँ से बेल मतलब मंजूर नहीं हुई। तो ये तो हर आदमी को मौका है, देखिए अपनी अपनी बात कह सकता है। अगर सही होगा तो उसके पक्ष में होगा, अगर गलत होगा तो निश्चित तौर से उसको भुगतना पड़ेगा। सीबीआई ने लिया हिरासत। सीबीआई के पास भी कोई केस होगा ना जी, जो सीबीआई के पास केस होगा सीबीआई उसमें करेगी काम। इसमें सर असूल अवैसी जय फिलिस्तीन, देखिए बिल्कुल गलत है, बिल्कुल
पूरे देश में कोई व्यक्ति इस बात को पसंद नहीं करता जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया। भारत माता की जय बोलना, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना, वो कुछ भी कहता जो देश के लिए करता, पर दूसरे देश के लिए इस प्रकार का कोई नारे लगाए गए, इसको लेकर क्या कहेंगे? 29 तारीख को एक बहुत देखिए, वैसे तो मैं एक बात मानता हूँ कि शपथ ग्रहण समारोह में नारे लगाने का कोई औचित्य नहीं है, किसी का भी कोई नारे लगाने का औचित्य नहीं। वहाँ एक तरीका है शपथ लेने का, वही तरीका, वही सबको अपनाना चाहिए। इसमें सर एक केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे नेता भी हैं और पार्टी के तौर पे हमेशा से उन्हें हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे परिणाम आए। तो निश्चित तौर से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारे को गाइडलाइन देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पधार रहे, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है, सब में उत्साह इसके लिए। सर जैसे 5 सीटें बीजेपी ने लूज की, तो इसका मतलब ये आज की कल जो मीटिंग होने वाली 29 की, नहीं देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप 10 की 10 सीटें जीतोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप ही रहोगे। तो ये तो जनता है, जनता मालिक जो है वो जनता है। हमने जनता के पास जाकर अपनी अपील करनी, उसके बाद जनता उसको कितनी स्वीकार करती है, मालिक जनता है। ठीक है, हमने अपील की, हमने अच्छे काम किए और मैं समझ